तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। सुपर 8 में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। सुपर 8 में अब हमारी जो उम्मीद है वो ये है कि टीम इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस करे और शानदार परफॉर्मेंस करके वर्ल्ड कप जिताए। पहला मुकाबला हमारा अफगानिस्तान के साथ होगा 22 को। 24 तारीख को किसके साथ होगा अभी क्लियर नहीं है। उसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेंगे। अब सुपर 8 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की चर्चा है कि सुपर 8 में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 किस तरीके की होगी, किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, क्या पिछली गलतियों को भूलकर टीम इंडिया कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगी, टीम इंडिया कुछ अच्छे कदम उठाएगी। प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा है क्योंकि खबर यह है कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब वो 2 बड़े बदलाव कौन से होंगे इस पर चर्चा करते हैं। एक खिलाड़ी को बाहर कर दिया जाएगा, एक सीनियर खिलाड़ी पर भी गाज गिरने वाली है। ये भी बहुत बड़ी खबर है कि एक सीनियर खिलाड़ी पर भी गाज गिर सकती है। टीम इंडिया से बाहर किया जा सकता है, उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। अब वो चलिए प्लेइंग 11 क्या होती है इस पर डिस्कस करते हैं। अभी क्या प्लेइंग 11 थी, रोहित शर्मा थे, उनके साथ विराट आते थे, नंबर 3 पर ऋषभ पंत आते थे, नंबर 4 पर सूर्य आते थे, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या आते थे, उनके बाद में शिवम दुबे आते थे या पहले भी आ जाते थे, जडेजा थे, अक्षर पटेल थे, बुमराह थे, अर्शदीप सिंह थे और सिराज थे। ये प्लेइंग 11 अभी तक जो थी वो टीम इंडिया की खेल रही थी। हालांकि इस प्लेइंग 11 में कई सारे खिलाड़ियों के ऊपर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन अब सुपर 8 है तो यहाँ पर अगर चूक गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अब खबर ये चल रही है कि 2-3 खिलाड़ियों को लेकर अब टीम इंडिया सोच रही है। बैठक हुई है सुपर 8 से पहले, उसमें कप्तान और कोच दोनों बैठे हैं, दोनों ने मुलाकात की है खिलाड़ियों से और ये जानने की कोशिश की है कि अब क्या होना चाहिए आने वाले मुकाबलों में। तो खबर है कि विराट कोहली को ऊपर गाज गिर सकती है। गाज मतलब विराट कोहली को ओपनर से हटाकर नंबर 3 पर दोबारा से रखा जा सकता है क्योंकि सुपर 8 के मुकाबले अब बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। बड़ा मतलब क्रूशल है, बड़ी मजबूत टीमें हैं। अब कमजोर टीम नहीं है सुपर 8 में। आपके लीग मुकाबलों में तो सब छोटी छोटी टीमें थी, तो अब थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है टीम इंडिया पर। तो ये बात टीम इंडिया को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब क्या है, खबर ये है कि विराट कोहली को ओपनर से हटाकर, क्योंकि ओपनिंग में विराट कोहली कामयाब हुए नहीं है, तो ओपनिंग से हटाकर विराट कोहली को नंबर 3 पर खिसकाया जा सकता है और ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल को लाया जा सकता है। ये खबर है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा टीम इंडिया के लिए और एक अच्छा विकल्प भी है। यशस्वी जायसवाल रन भी बनाए हैं, इस वक्त कमाल की परफॉर्मेंस भी करके दिखा रहे हैं, पावर प्ले का फायदा भी उठाते हैं और अच्छे फील्डर भी हैं। तो यशस्वी जायसवाल को रखा जा सकता है। तो जायसवाल और रोहित ओपन करेंगे तो शायद बेहतर होगा क्योंकि जायसवाल और रोहित ने टीम इंडिया के लिए ओपन पहले किया और अच्छी परफॉर्मेंस भी करके दिखाई है दोनों ने, तो ये एक अच्छी बात है। तो जायसवाल और रोहित जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में आपके विराट कोहली आपको नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली को खिसकाया जा सकता है। अब नंबर 4 पर ऋषभ पंत आएंगे क्योंकि वो ऊपर के नंबर खेल रहे थे, नंबर 3 पर खेलो, अच्छा परफॉर्मेंस भी करें तो नंबर 4 पर ऋषभ पंत आ जाएंगे। नंबर 5 पर जो खबर है वो ये है कि हार्दिक पांड्या को खिलाया जाएगा नंबर 5 पर, क्योंकि हार्दिक पांड्या बल्ले से अच्छा कर रहे हैं, शिवम दुबे उतने बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या को खिलाया जा सकता है। इस पर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। नंबर 6 पर खबर ये है कि अगर शिवम दुबे अच्छा करते हैं तो ठीक है, अगर शिवम दुबे ने अच्छा किया तो ठीक है, वरना रिंकू सिंह को मौका दे दिया जाएगा और शिवम दुबे को रूल्ड आउट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर कर दिया जाएगा टीम से, क्योंकि तभी रिंकू सिंह अंदर आ सकते हैं जब कोई खिलाड़ी एक बाहर हो। तो शिवम दुबे को बाहर कर दिया जाएगा और रिंकू सिंह को अंदर ले लिया जाएगा क्योंकि बड़े दिलचस्प और इंपॉर्टेंट मुकाबले हैं आने वाले जो मुकाबले हैं। तो ये खबर है कि शिवम दुबे की जगह नंबर 6 पर फिर आपको या 5 पर या 6 पर आपको रिंकू सिंह नजर आ सकते हैं। अब अगले खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। जडेजा के ऊपर भी भाई साहब सवाल है क्योंकि जडेजा ने अभी तक कोई अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है, ना गेंद से किया है ना बल्ले से किया है। जडेजा का परफॉर्मेंस भी उस तरीके का अभी तक नजर नहीं आया जिस तरीके का होना चाहिए, गेंद और बल्ले दोनों से। गेंद से तो विकेट नहीं चटका पाए। तो ऐसे में खबर यह है कि जडेजा की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। कुलदीप यादव आपको पता है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चाइनामैन स्पिनर है, उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है और वेस्ट इंडीज़ की पिचों पर कुलदीप यादव बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो क्योंकि अब वेस्ट इंडीज़ में होंगे सुपर 8 के मुकाबले, तो ये खबर है कि कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। उसके बाद में अक्षर पटेल हैं ही ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ये दोनों एक ही तरीके के ऑलराउंडर हैं। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, दोनों बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज भी हैं। तो दोनों एक तरीके के दोनों खिलाड़ियों को खिलाना समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए अक्षर पटेल को मौका ऊपर दिया जा सकता है स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। उसके बाद में कुलदीप यादव आ जाएंगे, तो ये कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है क्योंकि जडेजा परफॉर्मेंस कर नहीं रहे। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये बनाया जा सकता है कि अक्षर पटेल और जडेजा में से दोनों में से किसी एक को हटाकर आप कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं एक स्पिनर के तौर पर। और उसके बाद में आपके अर्शदीप सिंह आएंगे, बुमराह आएंगे और मोहम्मद सिराज आएंगे। ये प्लेइंग 11
हो सकती है, जो अभी तक खबर है। ऊपरी क्रम पर जायसवाल और निचले क्रम पर आपके कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। शिवम दुबे की जगह हो सकता है आपको कुछ मैचेस में रिंकू सिंह नजर आ जाएं, अगर शिवम दुबे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। तो जाहिर तौर पर देखिए इस तरीके की मांग लगातार चल भी रही थी कि जायसवाल को लाओ, क्योंकि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का होना ऊपरी क्रम पर बहुत जरूरी है और विराट रन बना नहीं रहे। अगर विराट का बल्ला चलता और विराट रन बनाते लीग मैचों में तो फिर ये सवाल नहीं खड़े होते कि भाई साहब विराट को हटा दो, लेकिन विराट का बल्ला ओपनर के तौर पर चल नहीं रहा है। वो नंबर 3 पर ही अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फैसला टीम इंडिया का हो सकता है। आपका इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, और क्या आपके हिसाब से ये ठीक होगा जायसवाल को और कुलदीप को मौका देना, ये भी बताइएगा। थैंक यू।